उधर ईरान ने अपनी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने से पहले ही यूरोपियन यूनियन को बड़ी चेतावनी दे दी। 2 रोज पहले ही ऐसी खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इससे पहले कि यूरोपियन यूनियन कोई ऐसा कदम उठाती, ईरान ने उसे धमकी दे दी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने चेतावनी दी कि अगर IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन बताने की कोशिश हुई तो अंजाम बुरा होगा। और ईरान के मुताबिक यूरोपियन यूनियन ऐसा करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा। इससे पहले खबर आई थी कि जर्मनी, होलैंड और चेक रिपब्लिक जैसे देश IRGC को आतंकी संगठन घोषित करवाना चाहते हैं, जिसके बाद खबर है कि यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसा करने का मन बना लिया, क्योंकि ईरान इन दिनों अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूरोप के देशों की भी आंख की किरकिरी बन चुका है। और पहले तो उसने यूक्रेन की जंग में रूस को शाहिद 136 ड्रोन देकर मदद की और इसके बाद उस पर अपने देश में हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को कुचलने के लिए बेइंतहा जुल्म करने के आरोप लगा दिए, जिसमें उसकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की बड़ी भूमिका बताई गई। ईरान में पिछले साल सितंबर से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनों से बौखलाए ईरान ने इसे कुचलने का जिम्मा इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को सौंप दिया, जिसके बाद ये आरोप लगा कि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए वहां जमकर बर्बरता की गई। प्रदर्शनों को खत्म करवाने के लिए IRGC ने हर हद पार कर दी। इतना ही नहीं, ईरान की सेना का हिस्सा IRGC पर दूसरे देशों में चरमपंथियों की मदद के भी आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं वजहों से यूरोपियन यूनियन इसे आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी कर रही है। और अगर यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ते तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखे जाने के बाद अब रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने रूसी जहाज का एक वीडियो भी ट्विटर के जरिए साझा किया, जो प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई के द्वीपों के बेहद करीब पहुंच गया था। और जैसे ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों को इस बात का पता चला, उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया। मतलब ये कि रूसी जहाज पर सभी अमेरिकी एजेंसियां अलर्ट हो गयी, क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद से ही अमेरिका और रूस एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। पुतिन की लाख आंखें दिखाने के बाद भी अमेरिका जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन का सहारा बनकर खड़ा है। और अब तो वो ऐसे हथियार भी यूक्रेन को दे रहा है जो रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं। इसी वजह से रूस और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। और ऐसे ही तनाव के बीच रूस का जहाज अमेरिका के हवाई के पास देखा गया, जिसके बाद अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना हो गया। उसके कोस्ट गार्ड के जवानों ने रूसी जहाज पर अपनी नजर टिका दी। हालांकि अमेरिका के मुताबिक ये रूस का एक सामान्य मिलिट्री जहाज था, कोई भी जंगी जहाज नहीं, और इसी वजह से उसके खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से सेना के सामान्य जहाज उसके इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन से होकर आ और जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रूस के जहाज से अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अपनी निगाह नहीं हटाई, क्योंकि ऐसी आशंका जताई गई कि रूसी जहाज को हवाई में मौजूद अमेरिकी सेना के कई बेसों की खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। अमेरिका के हवाई में 1-2 नहीं बल्कि कुल 11 मिलिट्री बेस मौजूद है। इनमें उसकी नौसेना का बेस पर्ल हार्बर शामिल है, जबकि अमेरिकी वायुसेना का बड़ा बेस हिकम भी वहीं है। इसी वजह से अमेरिका ने रूसी जहाज को हवाई के द्वीपों के पास से गुजरता देख रेड अलर्ट जारी कर दिया।